में हम इस पे जांच कर सकते हैं सीसीटीवी मंगा करके। एक ट्विटर पे वायरल हो रहा था सोनू राज नाम का लड़का, वो क्वेश्चन वायरल उस पे था, मतलब 1 बजे 13 दिसंबर 2024 को हमने उसे भी रखा। ईओयू को एक लड़का जो है वही ट्विटर वाला 8 PM में, मतलब उसी दिन 8 बजे उसी 1 बजे वाला जो है वो डाला हमने, वो भी उनको हार्ड कॉपी में दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसमें से सत्य पाया जाता है तो इस पे हम एक्शन लेंगे। तो यही हुआ, बाकी नपातुला था। फिर हमने सीएम से डिमांड की कि महोदय आपका तो लिमिटेशंस है, जितना भी ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो लिमिटेशंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो सीएम से भी मिलने का मौका मिले ताकि उनको हम ये बातें अपने ओर से रख सकें। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि कोशिश करेंगे। मैंने बाकी नपी तुली है, कुछ स्पष्ट नहीं है। मुख्य मुद्दा में एक मुद्दा ये भी था कि जिन साथियों पे FIR हुआ है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करेंगे कि जाके कोर्ट में लड़ाई करेंगे। हम लोग रोड पे भी लड़ाई करें, कोर्ट में भी लड़ाई करें, तो पढ़ाई कब करेंगे? तो ये भी एक मुद्दा था। उन्होंने बोला कि हम इस पे विचार करेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ जवाब देंगे। डेलीगेशन के साथ मुझे जाने का अवसर मिला। मैं यही कहूंगा कि आज मुख्य सचिव महोदय ने जितनी शालीनता के साथ संवेदनशील होकर सभी विद्यार्थियों की मांग सुनी, अच्छे माहौल में, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं, हर बात को सुना, हर को नोट किया और उन्होंने ये कहा कि आपकी इन बातों से हम चर्चा भी करेंगे, जांच भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। ये एक बहुत सकारात्मक सोच उनकी लगी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्य सचिव महोदय ने गृह सचिव महोदय को भी साथ बुला लिया और दोनों ने इसको सुना। और सबसे अच्छा कांड के मामले में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि DGP महोदय को वो बता देंगे कि इस पर बच्चों पर अत्याचार, जो बर्बरतापूर्ण लाठी चली है तो ठीक है, लेकिन अब केस में अनायास गिरफ्तारी और वो ना हो। तो हमें लगता है कि जो इस माहौल में इन बच्चों को भी संतुष्टि मिली कि बिहार सरकार के प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारी ने जितनी संवेदनशीलता और शालीनता और अनुभव के साथ, उनको कहीं और जाना भी था फिर भी पूरा समय दिया, एक एक बच्चे की बात सुनी, ये अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है जिस तत्परता से उन्होंने सुना है उस तत्परता से जल्दी ही जिन मामले में वो निर्णय ले सकते हैं, चाहे सोनू कुमार जी को 10 लाख रुपए देने की बात, उनके परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात हो, कांड से लोगों को मुक्त करने की बात हो या जांच कराने की बात हो, इन सब पे वो निर्णय अपने स्तर से लें। जो निर्णय उनके स्तर के बियॉन्ड है उसके लिए हमारी मदद करें। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाएंगे कि डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है, हम कोशिश ही कर सकते हैं, निर्णय तो मुख्यमंत्री जी का होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो एक अच्छे माहौल में हुआ है और रास्ता खुला है और ये बात तय है कि जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का सत्याग्रह जिले जिले में प्रारंभ हो गया है, ये सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एक संवेदनशील और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जिनकी प्रजातांत्रिक मूल्यों में बहुत आस्था है, डेमोक्रेटिक राइट के हनन के खिलाफ वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके कान तक ये बात जानी चाहिए कि जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ है, छात्रों का आंदोलन, और खुद मुख्यमंत्री जी छात्रों के आंदोलन की उपज हैं, वो जानते हैं यदि आंदोलन रूप पकड़ेगा तो रुकेगा नहीं, आक्रोश ज्यादा है। और मुख्य सचिव को मैंने कहा कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी के नियम के विरुद्ध ये देख लीजिए कि ये सामाजिकता है और जो छात्र आंदोलन की बात है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी को ये कहा जाए कि उनका इंटरफेरेंस बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आपको अभी साथियों ने ब्रीफ कर दिया है, छात्र उनसे मिले हैं, हम लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने शालीनता से समय निकाला, मिले। लेकिन जैसा कि छात्रों ने, साथियों ने बताया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो, संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो।
अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। चूंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के अधिकारी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो सहानुभूतिपूर्ण इन बच्चों के मांगों पर विचार करें और इनके पक्ष में निर्णय दें, ऐसी हम लोग की आशा और अपेक्षा है। और हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट है, प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है। जो छात्र इस आंदोलन में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो भी हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इनके साथ धरने पर बैठना हो या इनको लीगल मदद करने की जरूरत हो या कोई अन्य समस्या इनको आ रही है। जो हम लोग को शक्ति बुद्धि है वो पूरी शक्ति बुद्धि छात्रों के साथ लगाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। तो 1 तारीख तक सरकार के पास समय है। मैं फिर से उनसे आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को देखकर एक सकारात्मक निर्णय लीजिए और नए वर्ष की शुरुआत ऐसे कीजिए ताकि बच्चे भी जाकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और आप भी सरकार चलाने पर ध्यान दे सकें। वरना रोज धरना प्रदर्शन होगा, ना सरकार इसको रोक पाएगी, ना हम लोग इसको रोक पाएंगे। तो ये सबके हक में है कि इस बात को सकारात्मक तरीके से विचार विमर्श करके खत्म किया जाए। अगर सब प्रयासों के बाद भी ये नहीं रुकता है तो 2 तारीख से आंदोलन का जो स्वरूप होगा, आंदोलन करने की जो बात है वो कहीं नीचे नहीं होने वाली है। हम लोग और ताकत से इसमें लगेंगे और 3 तारीख को कोर्ट भी जाएंगे। जो लीगल ऑप्शन है हम लोग के पास उसको भी देखेंगे और राइट टू इक्वालिटी जो ये लोग बात कह रहे हैं कि ये अनियमितता हुई कि नहीं हुई, ये तो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि एक सेंटर पर अनियमितता हुई है और 13,000 बच्चों का रीटेस्ट हो रहा है। वो अपने आप राइट 18,000, वो तो अपने आप राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई नौबत न आए, इसलिए मेरा आपसे, आपके द्वारा आग्रह है कि सरकार अगले 48 घंटों में इस पर एक पॉजिटिव निर्णय ले ताकि छात्र अपना काम कर सके, सरकार अपना काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी ये जो छात्र है इनकी सुरक्षा, इनके साथ कोई प्रताड़ना, इनको धमकी, इनको टॉर्चर न किया जाए, ये भी मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं आपके द्वारा। जो मुझे बताया गया कि उन्होंने मौखिक तौर पर गृह सचिव को ये कहा है कि आप डीजीपी को ये बता दीजिए कि इन छात्रों को परेशान न किया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ऐसी न हो जिससे छात्रों को परेशानी हो। लेकिन ये उनका मौखिक आदेश है, शायद यही दे सकते थे। लेकिन इसके अलग अगर छात्रों को परेशान किया जाएगा तो कोई चुप नहीं बैठने वाला है, पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। वो जो भी लीगल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सब आए, आपने हम लोग की बात सुनी, हम लोग की बात को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धरना स्थल का क्या रहेगा? धरना स्थल पर बच्चे बैठे रहेंगे, कोई धरना प्रदर्शन का उग्र स्वरूप आपको नहीं दिखेगा।
बच्चे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो बैठ के तय किया है कि धरना स्थल पर ही बच्चे बैठकर पढ़ाई करेंगे। और मीडिया के बंधुओं से और आपके द्वारा लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि धरना स्थल पर उसी को बैठने दिया जाए जो अभ्यर्थी है, जो अभ्यर्थी के साथ है। जो अलग अलग नेतागण जाकर वहां बैठ रहे हैं, तो जो इन बच्चों का एक मैं कहूं कि शक है या डर है कि भाई हम लोग जो अभ्यर्थी थे, जो वहां धरने पर बैठे थे, हम लोग की संख्या कम हो गई है और दूसरे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां जाएंगे। ईमानदारी से ये बच्चे वहां बैठना चाहते हैं, ये बैठेंगे। ये 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम लोग चाहते हैं सरकार निर्णय ले ले। सरकार निर्णय नहीं लेगी तो आगे की जो कार्रवाई होगी, कहाँ धरना होगा, कहाँ प्रदर्शन होगा, मार्च होगा, क्या होगा, इसकी घोषणा हम लोग 1 तारीख तक सरकार के निर्णय या निर्णय न लेने की स्थिति के बाद ही उस पर निर्णय हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। नमस्ते साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स एंड ओल्ड एज पीपल के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।